हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी लोगों को हिंदी के पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि कैसे आप सभी लोगों को अपना टाइम जो है मैनेज करना है, किस प्रश्न पर कितना आपको समय देना है। इसी प्रकार इंग्लिश के पेपर में भी मैंने आप सभी को बताया। और अब जो है आप सभी लोगों का मैथ का पेपर है और काफ़ी विद्यार्थियों का एक कमेंट आ चुका है कि सर जो है आप टाइम मैनेजमेंट करना बता दीजिए, क्योंकि आप जो टाइम मैनेजमेंट करना बताते हैं वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक छोटी सी क्लास आप सभी लोगों को हम दे देते हैं और इसी वक्त ये भी बता देते हैं कि आप सभी लोगों को गणित विषय की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, और किस प्रश्न पर कितना आपको समय देना है, जिससे आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे के अंदर हल भी हो जाए और उसको आप अच्छे तरीके से मिला भी लें और आपको जो भी कुछ उसमें थोड़ा आंसर के नीचे लाइन वाइन खींचना रहता है वो भी आप खींच सकें, ठीक है, उसी 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत। और जब आप पेपर देकर आएँ तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जब आप किसी प्रश्न पर ज़्यादा समय देते हो और वो कम अंकों का होता है और जो ज़्यादा अंकों का होता है उस पर आप कम समय देते हो और वो सॉल्व नहीं होता है एग्जाम में, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि वहाँ पर देखिए समय तो आपका रुकेगा नहीं, ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। तो पहले से यदि आप अपनी सोच रखे हो कि इस प्रश्न में हमें इतना समय देना है तो आप उसी समय के अकॉर्डिंग जो है उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में कि कैसे आपको रफ कार्य करना है, कैसे आपकी काफ़ी अच्छी दिखेगी जिससे आप अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, स्टेप मार्किंग की बात यहाँ पर हो रही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया, तो वो बात भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ, इसकी 2 क्लासें मैंने आप सभी को प्रोवाइड भी कर दी हैं। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली क्लास में मैंने सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है, दूसरी क्लास में मैंने आप सभी लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया है 5 अंक वाले, और तीसरी क्लास में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी रह गए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज आप सभी लोगों को शाम तक उसकी भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अब इस प्रश्न पत्र में अगर देखा जाए तो आपका जो भी प्रश्न पत्र आने वाला है उसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 5 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहाँ से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि इस प्रश्न पर हम समय कितना दें। देखिए भाई, काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को उतारने लगते हैं और उतारने के बाद उसका क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको सही आंसर लिखना है। कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल भी करना पड़ता है, उसके बाद आंसर लिखना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो कॉपी होगी कॉपी का सबसे अंत वाला पेज लीजिएगा, अंत वाला पेज, ठीक है। यहाँ पर आप बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा रफ कार्य। देखिए क्या होता है कि जैसे घर है, घर कब अच्छा लगता है, जब जो आपका गंदगी होती है, ठीक, उसको हम घर से दूर रखते हैं, तब घर की स्वच्छता की बात दूसरी होती है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये आपकी कॉपी है, आप रफ कार्य अगर दूसरे पेज पर करने लगोगे गंदगी आपको पहले ही दिखने लगेगी, ठीक है, तो बहुत बेकार लगता है, बहुत भद्दा लगता है। तो मैंने तो अपनी कॉपी ऐसे नहीं लिखी थी। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, लास्ट वाले पन्ने पर भैया पहले से रफ कार्य लिख लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद इस हिसाब से रफ कार्य कीजिएगा कि एक ही पन्ने में रफ कार्य हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि रफ कार्य करने के लिए आप ज़्यादा पेज ले लें, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, बहुविकल्पी वाले 5-6 प्रश्न, जो भी 5 प्रश्न रहेंगे उसमें से मैक्सिमम 1-2 प्रश्नों में आपको हो सकता है रफ कार्य करना पड़े, नहीं तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके ऐसे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आंसर नंबर 1 डाल देना है, आंसर नंबर 1, और आंसर नंबर 1 डालने के पश्चात आपको जैसे का पार्ट है तो का पार्ट डालने के पश्चात जो आंसर आया आंसर लिखिए और टिक करिए। जैसे दूसरा ऑप्शन सही तो दूसरा ऑप्शन डाल के उसका मान लिख दीजिए और टिक कर दीजिए, इस तरीके से बस। उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के बाद आप खा डालिए, जो भी ऑप्शन सही वो ऑप्शन लिखने के बाद टिक कर दीजिए। इस तरीके से 5 क्वेश्चनों को हल करना है। कितने समय के अंतर्गत भाई, 5 मिनट के अंतर्गत भाई, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे जो बड़े वाले क्वेश्चन ना उसमें आप सभी लोगों की बहुत दिक्कत होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को ना। कॉपी लिखने का तरीका भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको कॉपी लिखनी है। फिर बात करें यहाँ पर, जैसे ही आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाए, ठीक है, जैसे कोई नया प्रश्न स्टार्ट होता है और जैसे मान लीजिए आप इस कॉपी पर लिख रहे हो और यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है तो थोड़ी जगह बचती है, तो प्रयास कीजिएगा कि नया प्रश्न आप नए पेज से लिखें। लेकिन अगर ज़्यादा पेज बच रहा है तो यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिएगा 2 लाइनें छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, यहाँ पर 5 प्रश्न आने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको 2 या 3 लाइन में सॉल्व करने रहेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्न पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर 2 मिनट का मैक्सिमम समय देना है। टोटल आपको यहाँ पर 10 मिनट का समय देना है। कितने मिनट का समय देना है? 10 मिनट का समय, ठीक है। लाइन वन खींचने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, आपको 10 मिनट के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की बात। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहले फिर आते हैं प्रश्न संख्या 3 में 2 नंबर वाले प्रश्न 4 आते हैं और प्रश्न संख्या 4 में देखिए यहाँ पर मैंने 3 और 4 लिख दिया है। प्रश्न संख्या 3 और 4 में 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं और टोटल कितने प्रश्न आते हैं? 4 4 8 प्रश्न आते हैं। 8 को अगर आप 8 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, 4 प्रश्न वहाँ पर आएंगे। तो अगर 4 प्रश्नों पर एक प्रश्न को हल करने में 4-5 मिनट का आप समय लेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न संख्या 3 के चारों पार्टों को हल करने में 15-16 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार जो प्रश्न संख्या 4 होगी उसके भी प्रश्नों को हल करने में 15-16 मिनट का समय लगेगा। टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर कुल समय 30 मिनट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 5 मिनट ज़्यादा भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 2-4-5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा आप समय का अंतराल नहीं रखिएगा। 30 मिनट के अंतर्गत ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 अंक वाले हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं हर हालत में। फिर हम यहाँ पर बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे टाइप के आते हैं। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 5 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं भाई? 5 अंक के होते हैं। और 5 अंक वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 5 आते हैं, 5वें प्रश्न में 5 आते हैं और 6वें प्रश्न में भी 5 आते हैं। टोटल 10 प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय 5 अंक के, ठीक है। और 10 पचे 50 अंकों का मामला होता है। देखिए यहाँ पर भाई, तो आप देखिए भाई 100 अंकों के पूर्णांक में 50 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, आधे नंबर यहाँ से मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको आधा समय नहीं तो कम से कम 1-आधा घंटे का तो समय आपको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं मान के चलेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लगभग में ये मान के चलेंगे कि जो 5 अंक वाला प्रश्न होगा उस पर आप 7-8 मिनट का समय दोगे तो वो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप 8 मिनट का समय दीजिएगा। टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न रहेंगे तो 8 मिनट का समय दोगे तो 8 धामा बहुत ज़्यादा आपको समय लेना है, तो 80 मिनट का समय लेना है। 80 मिनट के इस समय में आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 अंक वाले, ठीक है, उसमें आप सभी लोगों को जो है 80 मिनट के अंतर्गत वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। लगभग 1.5 घंटा जा रहा है, आधा समय हम इसी में ले रहे हैं क्योंकि आधे अंक आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा जहाँ से अंक मिलने वाले हैं तो वहीं पर आपको ज़्यादा समय देना रहेगा। फिर बात करें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बाद में आता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न संख्या लिख दी, 5वां और 6वां लघु उत्तरीय होगा, 7वां 8वां 9वां 3 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय आएंगे। 8 त्रिक 24, प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा भाई? 8 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन टोटल होंगे, 8 नंबर के होंगे। तो 8 त्रिक 24 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। करीब करीब इसका आधा देखो यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसका आधा लगभग में समय भी ले लीजिएगा। तो दीर्घ उत्तरीय है, तो दीर्घ उत्तरीय में हम बढ़िया समय लेंगे। एक प्रश्न पर 20 मिनट का समय लेंगे। कितने मिनट का समय लेंगे? 20 मिनट का। क्यों? क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमें सोचना भी तो पड़ता है, अगर कहीं पर गलत हो गया तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो 20 मिनट का समय ले लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर 1 घंटे में तीनों प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 2 घंटे के अंदर आपके जो है ये प्रश्न संख्या 6 तक प्रश्न हल हो जाने चाहिए। प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न रहेंगे, अथवा करके करना रहेगा। 8 में भी 2 रहेंगे, अथवा करके 1 करना रहेगा। 9 में भी 2 रहेंगे, अथवा करके 1 करना रहेगा। टोटल 3 प्रश्न करने रहेंगे और तीनों प्रश्नों पर आप 20-20 मिनट का समय दीजिएगा। आराम से 1 घंटे के अंदर ये तीनों प्रश्न आपके लग जाएंगे। अब बात आती है कि 15 मिनट जो बचते हैं सर उसमें क्या करें। उसमें मैंने कई बार आपको बताया है। देखिए, आपको किसी भी प्रकार का जो काट पीट है वो नहीं करना है कापी में। जो भी काट पीट करना है, आपको लग रहा है कि काट पीट यहाँ पर हो जाएगी, तो मैंने अभी बता दिया, रफ कापी पर पीछे कर लेना, ठीक है। लेकिन आगे काट पीट नहीं कीजिएगा, बढ़िया अच्छे से लिखिएगा। अगर ज़्यादा काट पीट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये मत सोचिएगा गणित की कापी में राइटिंग के नंबर नहीं कटते। जब भैया आपका काम अच्छा रहेगा तो नंबर आपको कोई भी अध्यापक होगा वो आपको देगा। काम आपका अच्छा नहीं रहेगा तो नंबर आपके आवश्यक रूप से काट लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस टाइम को मैनेज कीजिएगा। लौट के आइएगा पेपर देने के बाद, हमें बताइएगा कितने लोगों ने इस टाइम के अकॉर्डिंग पेपर दिया और उनका पेपर कैसा गया, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी दे दी है। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज के माध्यम से हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी लिंक दे रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है, जो क्लासें नहीं की हैं वो क्लासें कर डालें।
ठीक है, तो ये था आपका टाइम मैनेजमेंट। कहाँ पे लिखने के लिए मैंने बता ही दिया। 15 मिनट में आपको क्या करना है, आंसर नंबर जो आप डाले हो उसके नीचे आपको 2 लाइनें बढ़िया खींचनी है। अगर आंसर लिख दिए तो उसके नीचे फिर 2 लाइनें खींचनी है आंसर समाप्त होने के बाद। फिर आंसर की लिखे हो तो आंसर के नीचे 2 लाइनें, फिर आंसर समाप्त होने के बाद 2 लाइनें। ये आप 15 मिनट में कीजिएगा। लाइन खींचते खींचते ये भी देख लीजिएगा कि टोटल आपने प्रश्नों की संख्या 9 की है कि नहीं की है। कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कि छूट गया है, किसी भी प्रश्न का कोई खंड छूट गया हो। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा 15 मिनट में। उसके बाद देखिएगा आपका पेपर कितना अच्छा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ इस 10 मिनट के वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने उस छोटे से छोटी बात को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है जो कि आप बोर्ड एग्जाम में गलती करते हो अक्सर। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।